झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण के लिए बुधवार यानी कल मतदान होगा। दूसरे चरण में विधानसभा की 38 सीटों पर वोटिंग होगी। इस चरण में 14,218 मतदाता 528 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। इस चरण में भी मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। दूसरे चरण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सीता सोरेन जैसे दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। अगली सरकार के लिए ये 38 सीटें बेहद खास मानी जा रही हैं। दूसरे चरण में बाजी मारने वालों के हाथ की सत्ता की चाबी आएगी। पहले चरण में राज्य की 43 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान हुआ था। पहले चरण में 66% वोटिंग हुई। दूसरे चरण में झारखंड की जिन 38 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें से 18 सीट संथाल परगना क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, जिसमें 6 जिले शामिल हैं। राजग ने चुनाव प्रचार के दौरान आरोप लगाया कि झामुमो नीत सरकार के 5 साल के कार्यकाल के दौरान संथाल परगना में बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई है। इस दौर में करीब 15 चेहरों पर सबकी नजरें होंगी। बरहट से जेएमएम अध्यक्ष और सीएम हेमंत सोरेन, महेशपुर से जेएमएम के स्टीफन मरांडी, नाला से जेएमएम के रविंद्रनाथ महतो, जामताड़ा से कांग्रेस के इरफान अंसारी और वहीं से सीता सोरेन भी मैदान में हैं। दुमका से जेएम के बसंत सोरेन, धनवर से बीजेपी के बाबूलाल मरांडी, गंदेव से जेएम की कल्पना सोरेन, दुमरी और बरमो से जेएलकेएम के जयराम महतो, चंदन कियारी से बीजेपी के अमर कुमार बौरी, सिल्ली से आजसू के सुदेश महतो चुनावी मैदान में हैं। इस फेज में 18 सीटें संथाल परगना क्षेत्र में पड़ती हैं। इसके अलावा 18 सीटें उत्तरी झारखंड की हैं, 2 सीटें दक्षिणी झारखंड की हैं। इस फेज में साहेबगंज की 3 सीटें, पाकुड़ की 3, दुमका की 4, जामताड़ा की 2, देवघर की 3, गोड्डा की 3, रामगढ़ और हजारीबाग की 1-1 सीटें, 6 सीटें गिरिडीह की, 4 सीटें बोकारो की हैं, धनबाद की 6 सीटें हैं और रांची की 2 सीटों पर इस फेज में मतदान होगा। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। मतदान कर्मियों को मंगलवार को मतदान केंद्रों पर रवाना किया गया। आयोग के मुताबिक दूसरे चरण में 20 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। हालांकि 31 बूथों पर मतदान शाम 4 बजे समाप्त हो जाएगा, परंतु इस अवधि तक कतार में खड़े सभी मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति होगी। कुमार ने बताया कि 239 मतदान केंद्रों पर पूरी मतदान प्रक्रिया की जिम्मेदारी महिलाओं के हाथ में होगी। उन्होंने बताया कि 22 मतदान केंद्रों पर दिव्यांग कर्मी मतदान संपन्न कराएंगे। फिलहाल जानकारी में इतना ही। तमाम ऐसी वीडियोस के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करें न्यूज स्टेट बिहार झारखंड। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।